बच्चों पिछले क्लास में आप लोग कल पढ़ रहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मैंने रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था। जैसे मान लो ये रॉड है यहाँ पे, और इसका मास और लेंथ दोनों दिया है। अब इसको मैं घुमाना चाह रहा हूँ, तो किसके अबाउट घुमा रहा हूँ? सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और इसे हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या लिखा है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। AOR माने एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन दिया है। इसको दोनों तरफ से मत बंद किया करो जी, इधर से बंद कर देते, उधर से भी। ऐसे इसको बंद ही मत किया करो, ऐसे ही रहने दो बस। कोई बाहर अंदर ताला ना लगाया करो। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये, इसके अबाउट हम घुमाएंगे। इसका लेंथ दिया है L और मास है M। तो बताओ बच्चों, I का मान कितना था? I इक्वल टू था mL²/12। I का मान है mL²/12। L क्या है? L है क्या? लेंथ। मतलब L को अगर पूछा जाए L क्या है, तो आप बताएंगे लेंथ है, और लेंथ ही है। अब ऐसा भी हम कह सकते हैं, अगर कोई पूछे कि L क्या है, तो लेंथ है वो लेंथ है जिस पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन जिधर है वही लेंथ L आपने यहाँ लिया है। तो ये हो गया mL²/12, ये पढ़ा था। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिखाया जा रहा है। देखो इधर ये वाले का लेंथ है L, और इधर ये है विड्थ B। ये प्लेट है और इस प्लेट की लंबाई है L, और इसकी बच्चों विड्थ है B। इसको भी मुझे घुमाना है, और इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसी के अबाउट घुमाना है। इसका मास जो दिया गया है प्लेट का, वो M ले लेता हूँ। अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका भी बताना है। ये प्लेट है, प्लेट का 2 डायमेंशन है, लेंथ भी है और विड्थ भी है। और सेंटर ऑफ मास, ये जो लाइन है जिसे हम बोल रहे हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसी के अबाउट बच्चों घुमाना है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना है लिखा जाना है। तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चलो निकालते हैं। अब देखो जो दूसरा वाला बॉडी है, जो अब आपके सामने केवल अब दिख रहा है, इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को निकालना है। एक सवाल और निकाल के दिखाते हैं, फिर डायरेक्ट लिखा जा सकेगा। देखो इसका तरीका क्या है कि अगर 1 डायमेंशन है तो मास पर यूनिट लेंथ निकालोगे, 2 डायमेंशन है तो मास पर यूनिट एरिया निकालना है, 3 डायमेंशन है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है। और ये है प्लेट। इस बॉडी का नाम क्या है? प्लेट इसका नाम है। तो बताइए प्लेट 1 डायमेंशन है कि 2 डायमेंशन है कि 3 डायमेंशन? 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन। तो इसमें हमें क्या निकालना चाहिए? मास पर यूनिट एरिया। अब देखो इधर मैं वैल्यू लिख रहा हूँ। यहाँ पे पहला नंबर है मास पर यूनिट एरिया। और इसको ये नोटेशन यूज़ किया जाता है, इसे लिखते हैं सिग्मा। तो सिग्मा बराबर हुआ मास पर यूनिट एरिया माने M/LB।
प्लेट का एरिया क्या होगा, L इंटू बी होगा। तो ये पहला काम तो ये हुआ। अब दूसरा काम क्या करना पड़ेगा, आपको एक छोटा सा सेगमेंट लेना है। अब सेगमेंट हमें लेना है, अब वो किधर लेना है, अब सेगमेंट किधर लेना है, दो लाइन में खींच रहा हूँ, या तो मैं इधर ले लूँ, इधर बच्चों इधर, और या तो इधर ले लूँ। अब सेगमेंट लेने के लिए एक तो मैं इधर ले लूँ जो ऊपर वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल, और या तो ये वाला ले लूँ जो वर्टिकल है। तो लेना किसे चाहिए, हॉरिजॉन्टल वाले को कि वर्टिकल वाले को? कौन वाले को? मतलब ये पहला वाला, उसे नहीं लेना है। अब देखो, अब कौन सा लेना है, उसे नहीं लेना है, इसे लेना है। तो आपको इंटरसेप्ट जो लेना है वो कौन सा होना चाहिए, तो वो सेगमेंट हमेशा एक्सिस के पैरेलल, सेगमेंट कैसा होना चाहिए, एक्सिस के पैरेलल और एक्सिस से दूर। क्या बोला, एक्सिस के पैरेलल, एक्सिस से दूर। क्योंकि मास कहाँ से देखोगे, एक्सिस से कितना दूर है, तो एक्सिस से दूर इधर है, एक्सिस से दूर इधर है। तो एक्सिस से दूर कितना गया मास, वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन इधर नहीं लिया जाएगा, बल्कि एक्सिस के कितना दूर तक मास चला गया वो डिस्ट्रीब्यूशन है। एक्सिस को छोड़कर कहाँ तक चला गया वो डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मुझे सेगमेंट लेना है, उसका मैंने नियम बताया, और ये बोला कि एक्सिस के पैरेलल और एक्सिस से दूर। तो बच्चों एक्सिस के पैरेलल और एक्सिस के दूर ये सेगमेंट ले लिया, ये सेगमेंट हो गया। और इसको यहाँ से x दूरी पर और जो सेगमेंट लिया उसका विड्थ dx होगा। तो बच्चों x दूरी पर जो विड्थ है वो कितना है, dx है। ये dx है। अब आपको अब इसका मास चाहिए। पहला काम क्या है, dm, और dm बराबर क्या होगा, मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया। बच्चों इसका एरिया ज़रा बताना। एंड दिस लेंथ इज b, एरिया की बात करेंगे तो एरिया इसका समझ के ज़रा बोलो। ये हो गया b और ये हो गया dx, तो इसका एरिया कितना हुआ, b इंटू dx। तो अब यहाँ पे मैंने लिख दिया सिग्मा इंटू बी इंटू डी एक्स। बच्चों फिर सिग्मा की वैल्यू वहाँ है तो उसे ले आना, लिखना m/L/b इंटू बी डी एक्स। बी से बी कट गया, आया m/L इंटू डी एक्स, ये हुआ dm। अभी आपको dm की वैल्यू मिल गया। अब इसके बाद तीसरा नंबर आया, पहले में मास पर यूनिट एरिया, दूसरे में मास, और तीसरे में सीधे सवाल जो पूछा है I बराबर होगा dm इंटू एक्स स्क्वायर। और इसके लिमिट कहाँ से कहाँ तक जानी है। बच्चों लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाना है ये भी तो मेरे को ही समझना होगा। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाना है, आप यहाँ से लिए हो x यहाँ से, तो जहाँ से स्टार्ट होगा वो 0 होगा। तो बच्चों ये स्टार्ट यहाँ से हुआ तो x बराबर 0, इधर और इधर दोनों तरफ जाना है। अगर इधर जाना है तो क्या होगा, +L/2, और इधर जाना होगा तो -L/2। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक ले जाओगे, -L/2 से +L/2। अब बच्चों फिर देखो आप यहाँ पे I बराबर dm की वैल्यू लिखवा लो जरा, m/L एक्स स्क्वायर dx एंड लिमिट फ्रॉम -L/2 +L/2। कल आप लोगों ने जो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था
वो आपके कॉपी में लिखा है? देखो ये था कि कुछ और था, इसको ज़रा मिलाओ। देखो मिल रहा है। बाद में मैंने 0 लिख के 2 कर दिया था, लेकिन है तो यही। जब है यही तो फिर स्कूल का एग्ज़ाम देना नहीं है, लिखो सीधा ml² क्या हुआ 12। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका भी कितना हुआ ml²12। तो बच्चों बताओ कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बी पे डिपेंड किया कि नहीं? बी पे डिपेंड नहीं किया। मतलब डिपेंड किस पे किया? मास किधर डिस्ट्रीब्यूट है, और वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या मानने है उसका? एक्सिस से कितना दूर तक है। तो एक्सिस से कितना दूर तक है इस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगा। एक्सिस के पैरेलल इधर चाहे जहाँ तक मास हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंज नहीं आएगा। समझ गए मेरी बात? ये आपका सवाल फिनिश हुआ। और साथ में एक कॉन्सेप्ट भी छोड़ दिया कि ये वैल्यू क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करेगा। अब एक एग्जाम्पल फिर दिखाते हैं। बच्चों नोट हो गया? आई का मान आ गया। अब दूसरी बात बताने जा रहा हूँ। हटाऊँ इसे? अब इधर ज़रा ध्यान दें और फिर बताएं। बच्चों स्पीड थोड़ी अच्छी रखना है, जल्दी जल्दी बताना है। देखो इसको इधर मैं घुमाऊंगा। इधर लेंथ L है और इधर विड्थ B है और इसका मास m है। बच्चों अगर मैं इसको रोटेशन ले रहा हूँ जैसा दिख रहा है एक्सिस, तो उसके लिए I का मान ml²/12 होगा कि mb²/12? इस L पे डिपेंड करेगा? केवल किस पे डिपेंड करेगा? B पर। मतलब एक्सिस से कितना दूर मास है, तो I बराबर ये हुआ mb²/12। ये हो गया। अब एक आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। बच्चों एक प्लेट यहाँ पे ये वाला है, और एक प्लेट ये वाला है। देखिए इसका आंसर जिससे पूछा जाएगा, प्लेट एक ही है। बच्चों प्लेट एक ही है, इसका इधर का जो डायमेंशन दिया है वो 1 मीटर है, इधर का डायमेंशन जो दिया है वो 4 मीटर है। उधर 1 मीटर है, इधर 4 मीटर है। इस प्लेट की लंबाई, सारा डायमेंशन तो दे दिया, मास दे दूं, ये 2 किलोग्राम है। बच्चों यहाँ पे 2 किलोग्राम का प्लेट है और इसको घुमाया जा रहा है इसके अबाउट, ऐसे घुमाया जा रहा है। इसको इसके अबाउट ऐसे घुमाया जा रहा, और दूसरे वाले प्लेट को भी इसी तरह से घुमाया जा रहा है। इसको भी वही प्लेट है, डायमेंशन थोड़ा ऐसे कर दो और क्या। और बच्चों इधर 1 मीटर कर दिया जाए और इसका मास है 2 किलोग्राम।
जब मैंने इसको घुमाया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 आया और इसको घुमाया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 आया। सवाल है अब आपके लिए, I1 बाई I2 इक्वल, तो बच्चों I1 और I2 का रेशियो बताना है। 4 है, 1/16 है, 16 है और D माने नन ऑफ द एबव। हाँ बोलो, दूसरा वाला। चलिए, आप लोगों ने आंसर तो जल्दी बताया तो अच्छा लगा, और सब लोग मिलजुल के आंसर बता रहे हो, ये भी ठीक लग रहा है कि कोई बी बता दिया, कोई सी बता दिया, कोई ए बता दिया। चलिए, अभी आंसर आप लोग ज़्यादा लोगों का आंसर हम सुन पा रहे हैं बी, अच्छा सी सुन पा रहे हैं, मतलब सी सही है। चलिए बच्चों, सी सही होगा, आप लोग गलत कैसे बोल सकते हो? एक बार हम ज़रा चेक करेंगे। सी सही आएगा, ठीक, हाँ तो सी सही होगा, ठीक है, एक बार देखा जाए। अब I1 और I2 मेरे को दोनों निकालना है। तो बच्चों अगर अलग अलग एक बार निकाल लिया जाए, अलग अलग, तो यहाँ पे I1 का मान क्या लिखोगे? मास माने 2। अब डिस्ट्रीब्यूशन किधर है? इधर है ना, तो L की जगह 4 लेना है, 4 मीटर लेना है। तो ml² माने 4² अपान 12, ये आ गया। लगाना है तो छोटा करके लगा भी सकते हो, तो 32/12 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वैल्यू ही पूछ लिया होता तो आप ये लगाते। बच्चों अब हम I2 लिखेंगे, I2 इधर वाला, तो इसमें भी फार्मूला वही है, ml²/12 वाला ही है। अब इसमें m लिखोगे, m माने 2 हो गया। L की जगह वो लेंथ लेना है जिधर मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब इधर, तो इधर माने 1 लेना है, तो 1² अपान 12। तो बच्चों ये हो जाएगा 2/12 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अभी आपके पास I1 आ गया और I2 आ गया। अब हमें I1 और I2 का रेशियो निकालनी है। I1 अपान I2 लिखा था कि I2/I1, तो बस डिवाइड कर दो तो 16 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन सी सही हो गया। अभी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाला समझ में आ गया? चलिए अब बच्चों अगला सवाल लिखिए, अगली बात। रेडी हो गए? चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब एक फिर से आर्टिकल जैसा ही है, देखा जाए। बच्चों यहाँ पे एक मैंने कोई प्लेट ले लिया और नहीं, चलो इसको ले लिया। अभी ये प्लेट कैसा है? ट्रायंगुलर, या तो रेक्टेंगुलर प्लेट होगा और नहीं तो ट्रायंगुलर होगा। और कोई प्लेट होगा तो वो समझ लेना कि आपके सिलेबस के बाहर का प्लेट है, उसे बाहर कर देना, उसकी ज़रूरत नहीं है लगाने की। ये वाला प्लेट हमें मिला है, ये ट्रायंगुलर है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये वाला।
इसको इसी के अबाउट घुमाना है। इसका बच्चों डायमेंशन दिया है, डायमेंशन केवल ये दिया है, ये वाला, ये हाइट कितना है h, ये हाइट h, और इसका मास m है। देखो अब इसका डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, मतलब एक छोटा सा सेगमेंट लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा, आपको ज़रूरत नहीं है उसके डेरिवेशन का। अब उसके वैल्यू लिखे जाएंगे, उसे ध्यान देना है। अब देखो अगर ये ट्रायंगल है, रेक्टेंगुलर नहीं है बच्चों, ट्रायंगुलर प्लेट है, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना मेरे को, तो बताइए कि किधर मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब L की तरफ, इधर देखो, इधर L दिखा रहा हूँ बच्चों। मास का डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं पूछूं तो किधर है, L की तरफ है कि H की तरफ? तो एक्सिस से कितना दूर, एक्सिस को छोड़कर कितना दूर, तो एक्सिस को छोड़ के इतना दूर, इधर तो एक्सिस से लगा हुआ जा रहा है, इसलिए L कितना भी हो जाए, 1 किलोमीटर हो जाए, चाहे 1 मीटर ही रह जाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस L पे कभी डिपेंड नहीं करेगा। केवल वो इस बात पे डिपेंड करता है कि मास एक्सिस से कितना दूर है, और दूर से मतलब है कि वो परपेंडिकुलर कितना दूर गया है, ऐसे एक्सिस से 90 डिग्री पे कितना दूर गया है, इस डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। और बच्चों जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप मान लो कि आपने निकाल लिया और सीधे लिख दो, I बराबर होगा mh²/6। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ, mh²/6। उधर L²/12 था, तो ये आधा है, तो 12 का आधा 6 है, समझ आया? आधा है तो आधा कर दिया, mh²/6 हो गया। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका है ट्रायंगुलर प्लेट का। तो अब ये भी आपको आने लगा, अब कोई सवाल देगा तो लगा ही लोगे। तो बच्चों फिर तब एक सवाल चलो लगा ही लिया जाए। अब एक सवाल आपको लगाने के लिए दिया जा रहा, सब लोग तैयार हो गए? चलो आगे बढ़ाते हैं। देखो ये कोई प्लेट है, ये वाला, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों हम लोगों से पूछा है इसी एक्सिस के अबाउट पूछा है, ये जो दिखाया जा रहा, इसके अबाउट डायमेंशन दिया जा रहा है। अभी थ्योरेटिकल वैल्यू लिख रहा हूँ मैं। इधर बच्चों ये लेंथ दिया है और ये लेंथ भी दिया है, ये लेंथ है L, ये लेंथ है B, और इसका टोटल मास है, प्लेट का मास है M, कैपिटल M, मास ऑफ प्लेट, प्लेट का मास है मतलब पूरे प्लेट का। तो सवाल में पूछा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए देख लो कौन सा एक्सिस ऑफ रोटेशन है,